कहानी के पन्ना में इस बार सुनिए नीलेश मिश्रा की मंडली के सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी 100 का नोट। बाबूजी, ई वाला नोट नहीं चलेगा। सब्जी वाले ने 100 का नोट विमलेंदु को वापस करते हुए कहा। अरे क्यों नहीं चलेगा भाई, नकली है क्या? विमलेंदु ने झुंझलाते हुए पूछा। बाबूजी, इस पे कुछ लिखा हुआ है, आगे नहीं चला तो हम क्या करेंगे इसका? 100 रुपये का नोट है, चलेगा कैसे नहीं? तो आप ही रख लीजिए ना अपने पास, कहीं और चला लीजिएगा। सब्जी वाला अपना वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोला। आसपास के दुकान में खड़े हुए लोग घूम कर देखने लगे। बस यही तो पसंद नहीं था विमलेंदु को। वो हमेशा लोगों की नज़र से दूर रहना चाहता था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर नोट वापस लिया और उसने अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। अकेलापन विमलेंदु की जिंदगी तो कूट कूट के भरा हुआ था। पिता की सूरत उसे याद भी नहीं थी। ग्रेजुएशन के दूसरे ही साल में जब माँ भी गुजर गई तो नितांत अकेला हो गया था। कोई भाई बहन नहीं, किसी रिश्तेदार से नाता नहीं और दोस्त बनाना उससे कभी हो ही नहीं पाया था। ये बात नहीं थी कि दुनिया बुरी थी, बस उसे यूं लगता था कि मानो वो ही दुनिया के काबिल नहीं था। घर आकर रोज की तरह उसने खाना बनाया और रेडियो ऑन करके लेट गया। सूरज ढल जाने के बाद भी कमरे से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। अचानक उसे आज बाजार में हुई बात याद आ गई। शर्ट की पॉकेट से उसने वो नोट निकाला। उस पर लाल रंग से अंग्रेजी में लिखा था लोनली, फिर एक क्वेश्चन मार्क था। उसके नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा था। लोनली यानी अकेलापन। विमलेंदु की ज़िंदगी में तो कूट कूट के भरा हुआ। पिता की सूरत उसे याद भी नहीं थी। ग्रेजुएशन के दूसरे ही साल में जब माँ गुजर गई तो नितांत अकेला हो गया था। कोई भाई बहन नहीं, किसी के रिश्तेदार से नाता नहीं और दोस्त बनाना उससे कभी हो ही नहीं पाया था। ये बात नहीं थी कि दुनिया बुरी थी, बस यूँ लगता था कि मानो वो दुनिया के काबिल नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद पिछले 16 साल से वो सहनी टूर एंड ट्रेवल्स में काम कर रहा था। एक कमरे के ऑफिस की तरफ सहनी साहब बैठते थे और दूसरी तरफ विमलेंदु। सहनी साहब के लिए विमलेंदु ऑलमोस्ट अवश्य था। सिर्फ काम के वक्त उन्हें दिखाई पड़ता था और विमलेंदु भी अपनी इस अदृश्यता में खुश था। शायद इसलिए वो इतने सालों से इतने कम वेतन में ही वहाँ टिका हुआ था। उसका एक और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, वो उस बरसाती के साथ जिसमें वो पिछले 16 साल से किराए पर रह रहा था। एक छोटे से 8 बाई 10 के कमरे में उसने अपनी दुनिया समेट ली थी। लेकिन वो जानता था कि इतने छोटे कमरे और इतने कम वेतन में गृहस्थी नहीं समेटी जा सकती। इसलिए उसने कभी शादी की बात सोची भी नहीं। खलता तो उसे रोज ही था ये अकेलापन, लेकिन वो ऑफिस में फाइलों के बीच खो जाता था और घर पर खुद को 4 दीवारों में बीच रख देता था। साहसी हालात से लड़ते हैं, कायर भागते हैं और आम आदमी हालात से समझौता कर वक्त के चरखे पे उम्र की सूत काटता रहता है। विमलेंदु भी एक ऐसा ही जुल्हा बन चुका था। विमलेंदु पिछले 10 मिनट से उसी नोट को ताके जा रहा था। उसने कई हिस्से में पढ़े थे। अखबार में जहाँ लोगों के अकेलापन का फायदा उठाकर उन्हें लूट लिया जाता था, कहीं ये भी तो कुछ ऐसा नहीं। एक पल उसके मन में यह सवाल उठा। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान तैर उठी थी। वो कंधे पर चकते हुए घबराया। मेरे पास लूटने को है ही क्या? उस नोट के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। उठा तो रात के 9 बज चुके थे। उसके सामने अंधेरा फैला हुआ था और उसमें पसरा हुआ था उसका अकेलापन। उसे ऐसे अंधेरे से डर लगता था। उसने डर से मुट्ठी भींची तो उसका एहसास हुआ कि नोट अब भी उसके हाथ में था। उसने नेट को एक बार और देखा।
न जाने क्यों उसकी उंगलियों ने एक मोबाइल से वो नंबर डायल कर दिया। 4 रिंग के बाद उधर से आवाज़ आई, हेलो। इसी तरह आगे सुनने के लिए मुझे कहानी के पन्ना के चैनल से जुड़े रहिए। अगला कहानी आपको कल सुनाऊंगा। और जब तक आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे इसी तरह की कहानी सभी को सुनने को मिल सके।